ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों को सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार, बड़ी साजिश को देने वाला था अंजाम। दरीबा चौकी के पास मिला विस्फोटक, पर्ची में दी धमकी, हिंदुस्तान जिंक को बनाया निशाना। झील में कूदकर भू प्रबंधन कार्यालय के जमादार ने की आत्महत्या, जेब में मिला कारण बताओ नोटिस। और पुलवामा हमले के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में उग्र प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर निकाला मार्च। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ अपनी दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट अपराधी अरदीन उर्फ लाला को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक अवैध पिस्टल बरामद की गई है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा की सुपरविजन तथा डिप्टी सूर्यवीर सिंह राठौड़ और थानाधिकारी दिलीप सिंह जाला के नेतृत्व में की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक हथियार के साथ गंभीर वारदात की फिराक में शमशान रोड देवाली क्षेत्र में घूम रहा है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अरदीन उर्फ लाला को पिस्टल सहित पकड़ा गया। पूछताछ में वह वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट व भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार अरदीन एक हार्डकोर अपराधी है, जिसका अपने भाई फरदीन उर्फ गांजा और अन्य हिस्ट्री सीटरों से पुराना आपराधिक गठजोड़ और रंजिश चल रही है। आरोपी 1 साल से किशोर न्याय बोर्ड की ओर से जारी स्थायी वारंट में भी वांछित था। पुलिस को शक है कि वह रंजिश के चलते किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला उदयपुर योगेश गोयल साहब द्वारा जो हार्डकोर अपराधी हैं और सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में संलिप्त रहते हैं, उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमने अरदीन करके एक हार्डकोर अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं, उसे एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। इसका भाई फरदीन गांजा है, वो भी हार्डकोर अपराधी रहा है। वो अभी लंबे समय से हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर में बंद है। उसे भी 2 वर्ष पूर्व ये अरदीन ने जेल से छुड़वाने के लिए प्रयास किया था और इसके विरुद्ध राजकार्य में बाधा वगैरह के, हत्या के प्रयास के, लूट के आदि गंभीर प्रवृत्ति के अपराध दर्ज हैं। और ये जो हथियार है वो एक बड़ा मेवाती नाम से काफी हार्डकोर अपराधी है, उसके खिलाफ भी कई प्रकरण हैं, उससे लेकर के आया है। तो इन जो भी अपराधी इस तरह के हैं जो सतत रूप से अपराध करते हैं, संगठित रूप से अपराध करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है। 2 दिन पूर्व भी इसी कड़ी में एक रोहित उर्फ RDX है, जिसके विरुद्ध भी करीब 5-6 मुकदमे दर्ज है और 3 थानों में वांटेड था, उसे भी हथियार के साथ अरेस्ट किया गया। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere. Co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। राजसमंद जिले के रेलमंगरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरीबा चौकी के पास एक संदिग्ध सफेद कट्टे में विस्फोटक पदार्थ मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी खुद मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। सूत्रों के मुताबिक यह विस्फोटक एक सफेद कट्टे में रखा गया था, जिस पर एक लिखित पर्ची चिपकी हुई थी। इस पर्ची में धमकी भरे शब्दों में लिखा था कि बाहरी लोगों को हिंदुस्तान जिंक से निकाला जाए और रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाए। घटना की सूचना मिलते ही रात में ही बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम को बुलाया गया।
फिलहाल विस्फोटक को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राजसमंद पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि संदिग्ध कट्टा किसने और कब रखा था। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आम नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। उदयपुर में गुरुवार को भू प्रबंधन कार्यालय में कार्यरत जमादार ने गोवर्धन सागर झील में कूदकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान रमेश डामोर निवासी बांसवाड़ा के रूप में हुई है। वह गोवर्धन विलास स्थित भू प्रबंधन कार्यालय में जमादार के पद पर कार्यरत था। पुलिस को उसकी जेब से कार्यालय द्वारा जारी एक कारण बताओ नोटिस भी मिला है। सुबह करीब 8 बजे कुछ राहगीरों ने झील में शव को तैरते देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। गोवर्धन विलास थाना पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि रमेश की जेब में एक कारण बताओ नोटिस मिला है, जो उसे भू प्रबंधन कार्यालय के अधिकारी द्वारा जारी किया गया था। नोटिस में लिखा था कि वह 25 मार्च 2025 से बिना अनुमति के कार्यालय में अनुपस्थित है और उसे 3 दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया था। चेतावनी दी गई थी कि जवाब नहीं देने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एएसआई देवेंद्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन आत्महत्या के पीछे का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही सामने आएगा। पुलिस मृतक के सहकर्मियों और परिजनों से पूछताछ कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में गोताखोर नरेश चौधरी, विजय नकवाल, भवानी शंकर वाल्मीकि और कैलाश मेनारिया शामिल रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसी के बाद वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के विरोध में उदयपुर में भी लोगों में आक्रोश देखने को मिला। सिंधी समाज ने इस कायराना हरकत के खिलाफ शहर में एक विशाल आक्रोश जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने हाथों में विरोध के नारे लिखी, तख्तियां लेकर सरकार से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने और हादसे में मारे गए निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने की मांग की। जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ गुजरा, जहां प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने इस घटना को मानवता पर कलंक बताते हुए केंद्र सरकार से आतंकवाद के जड़ से खात्मे के लिए निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष श्रद्धालुओं की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह हमला आतंकवादियों की कायरता और उनकी नापाक हरकतों का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस हमले के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जुलूस के समापन पर प्रदर्शनकारियों ने पहलगाम में मारे गए 27 लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि उदयपुर का सिंधी समाज इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा आगे रहेगा। उन्होंने अन्य सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से भी इस लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया। कल जो ये घटना हुई, शायद ही इस पूरे विश्व में ऐसा कोई देश होगा जिसको इस घटना पे रोना नहीं आया होगा। जब हमने भी टीवी देखा तब शुरुआत में बताया कि 1 मृत्यु हुई, मगर धीरे धीरे जब न्यूज़ बढ़ती गई तो एक के बाद एक जिस तरीके से 9 युवती दंगलों को बताया,
कि भाई जो 3 दिन पहले शादी हुई, हनीमून मनाने आए थे, उनकी धर्म पूछ के, उनके धर्म की चीजें दिखा के उनको एक एक करके पॉइंट आउट, शूट आउट करा। इस तरह की घटना शायद हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत कम होती है। और हम सब देशवासी, उदयपुर वासी और हमारे समाज ने आज एक छोटा सा आह्वान करा। उस आह्वान पे यहाँ सब इकट्ठे हुए और ईमानदारी से देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद देते हैं कि तुरंत आके उन्होंने जो कार्रवाई करी। और जो उम्मीद है उनसे, जो पहले जो 2 इंसिडेंट हुए, पूरे समाज के लोग ये निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से पहले 2 बार एक सर्जिकल स्ट्राइक और एक दूसरी स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, उससे भी बुरी कदर से, चाहे पूरे देश को मिलकर लड़ना पड़े, चाहे पाकिस्तान से आमने सामने लड़ना पड़े, मगर इस आतंकवाद का सफाया अब होना चाहिए। पूरे देश की एक मांग है। हमारे समाज ने एक जुलूस निकाल के सरकार से निवेदन करा है और साथ ही साथ जिन लोगों को कल इस घटना में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और जिन परिवारों को, अपने घर के प्यारों का, क्योंकि कितने ही ऐसे परिवार थे जिनका एक बच्चा था, उसकी शादी हुई थी, उसके अरमान थे, वो बेचारी 3 दिन हुए अपने, उसकी हाथ की मेहंदी नहीं उतरी और उसकी हाथ में उसके पति का खून आ गया। ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं और हम निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जी से, बहुत बढ़िया तरीके से इसका हिसाब रखें और हिसाब लें, जैसा उनका पुराना आचरण रहा है। एक को ना छोड़े, 26 की जगह 2600 का हिसाब लें। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। पुलवामा में हुई आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश की लहर है और इसी लहर का असर चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में शहरवासी सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के बाजार पूरी तरह बंद रहे और लोगों ने राष्ट्रवाद से ओतप्रोत नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट चौराहे तक लंबी कतारें बनाकर मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने इस आतंकी हमले को जिहादी मानसिकता का नतीजा बताते हुए कहा कि इस बार हमला विशेष रूप से हिंदुओं को निशाना बनाकर किया गया है, जो बेहद निंदनीय और खतरनाक संकेत है। लोगों का कहना था कि अब वक्त आ गया है जब भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक और कठोर कदम उठाने चाहिए। इस विरोध मार्च में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए। सभी ने एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में बरसों बाद इस स्तर का जन आक्रोश देखने को मिला है। लोगों की भावनाएं इस बात का संकेत है कि देश अब आतंकी हमलों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। पूरा शहर भारत सरकार के साथ खड़ा है और सरकार से अपील है कि हमले में मारे गए लोगों को न्याय मिले। कि जिस स्तर पर जाकर के उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा है, मैं शब्द बोल रहा हूँ, जानबूझकर हिंदुओं को मारा है। यानी ये आतंकवादी आक्रमण नहीं, कोई बदमाश आया और जो मिला उसको मार दिया, ये जिहादी आक्रमण है। और इसलिए उसी स्तर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े नहीं करेंगे, जब तक आतंकवाद की जो माँ है पाकिस्तान, उसको बिल्कुल खंड खंड नहीं करेंगे, जब तक उनको पोषण देने वाले ये जो स्लीपर सेल है, वो चित्तौड़ में भी है, सब जगह है, जब तक सरकार उन पर कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये दुर्घटनाएं रुकेगी नहीं। भारत यूँ राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गया, लेकिन परमात्मा ने भारत को जो वसुधैव कुटुंबकम को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए जिम्मेदारी दी है, हम उससे रुक जाएंगे, बाधित हो जाएंगे कर्तव्य। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम में संपूर्ण विश्व को हम ला सके, आवश्यक है इन जिहादियों का समूल नाश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तत्पर हो जाए और जिस स्तर पर जाकर के उसको समाप्त करना पड़ेगा, हर राष्ट्रवादी उसकी तैयारी अपने घर में और बाहर समाज में रखे। उससे पूर्व में भी उरी और पुलवामा में जो छठपटाट में आतंकवादियों ने जो घटना की, उसका करारा जवाब मिला है। मैं सोचता हूँ कल के निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस कमेटी ने जो किए हैं, वो 5 निर्णय बहुत ही कठोर निर्णय है। जो पाकिस्तान एक भिखारीपन की स्थिति में आ गया है, इसके खिलाफ जिस प्रकार के निर्णय हुए हैं वो स्वागत योग्य है और आगे भी मैं सोचता हूँ इनका जवाब करारा होगा और आतंकवादियों की 7 पुश्तें भूल जाएगी कि किसी को इस प्रकार की घटना का अंजाम देना चाहिए। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
उदयपुर पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार, बड़ी साजिश को देने वाला था अंजाम। दरीबा चौकी के पास मिला विस्फोटक, पर्ची में दी धमकी, हिंदुस्तान जिंक को बनाया निशाना। झील में कूदकर भू प्रबंधन कार्यालय के जमादार ने की आत्महत्या, जेब में मिला कारण बताओ नोटिस। और पुलवामा हमले के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में उग्र प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर निकाला मार्च। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।